Thank you, thank you, thank you. Hello, my dear lovely Happy Universe family. Thank you so much for your precious love, time, and respect. Friends, I heartily value a lot your all kind of prayers, all kind of blessings that you always shower on my Happy Universe. You know very well, your Happy Universe is a channel of serving the happiness. When we just really serve the happiness to ourselves, we reflect on ourselves first from your eyes, from your body language, and from your talkings also. And I just want you just reflect on my Happy Universe by just keep smile in your face by just subscribing our channel of happiness. Click on the subscribe button of all the notifications so that you get all the upcoming videos of my Happy Universe. So friends, today is a Thursday special study video, and I said you on last video that I will continue with the physiology of hearing in a detail. So friends, let's know what we have discussed till now. First of all, friends, we have discussed with our thank you God for all the blessings. Next, friends, we have completed 4 units and we are continuing with the 5th units, and half portion of the 5th unit we have covered till the senses, and today is the physiology of hearing in somewhat detail. Actually, I have just given you in a short term and short conclusion of the hearing, but once again I am going to tell you about this. तो चलो फ्रेंड्स स्टार्ट कर देते हैं, क्योंकि बहुत से ऐसे बच्चे हैं जिनके पेपर्स डिले भी हो चुके हैं और उनके लिए अच्छी बात है कि उनको ये कुछ और अच्छे से पढ़ने का तरीका मिल चुका है. ठीक है, तो फ्रेंड्स यहाँ पे मैं आपको फिर से बता दूं कि यहाँ पे था ये हमारा ईयर का स्ट्रक्चर. मतलब कि हमने बताया था आपको अपने ही ईयर के स्ट्रक्चर से कि यहाँ पर ये जो पार्ट है इसको हम ऑरिकल कह देते हैं, पिन्ना कह देते हैं. जो सारी साउंड्स को आप मुझे कुछ भी सुन रहे हैं उसे परसीव कर रहे हैं, आप समझ पा रहे हैं, ये कहीं ना कहीं साउंड वेव्स फिल्टर कंसंट्रेट होकर आप तक आ रही हैं. और इसका प्रोसेस कितना लंबा है आज हम जानेंगे बहुत ही इंटरेस्टिंग वे में. मैं बहुत ही सिंपल तरीके से, बहुत ही यूनिक तरीके से आपको एक्सप्लेन करूंगी. आई होप यू विल गेट दिस. तो फ्रेंड्स, ये था हमारे ईयर का स्ट्रक्चर, जिसमें मैंने आपको बताया था ये जो स्ट्रक्चर है ये ऑरिकल है और नीचे वाले स्ट्रक्चर को हमने लोब्यूल्स कहा था. और ये जो हमारी ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है इसको हम कहते हैं ईयर एक्सटर्नल एकॉस्टिक मीटर्स. मतलब ये एक एस ट्यूब शेप है जो कंटिन्यू करती है और ख़त्म होती है टिम्पैनिक मेम्ब्रेन, मतलब जिसको हम ईयर ड्रम भी कहते हैं. ये वाला इसको हम कहते हैं ईयर ड्रम. और फ्रेंड्स, यहाँ पे जो 3 स्ट्रक्चर्स आ रहे हैं ये वाले 3. अब ये वाला जो पार्ट है ये मिडल ईयर है, ये वाला जो पार्ट है ये एक्सटर्नल ईयर, और ये वाला जो पार्ट है ये मिडल ईयर है, और ये वाला जो आगे पार्ट है ये सारा इनर ईयर है. और फाइनली जब हमें जो साउंड प्रोड्यूस, जो भी हमें रिसीव होती है, हम जो कलेक्ट कर पाते हैं साउंड, वो हमारे क्रेनियल नर्व के पास पहुंचने के बाद, सेरिब्रम में जाने के बाद ही हमें जो है वो परसीव्ड होती है. और अब मैं आपको कुछ सिंपल वे में बता देती हूँ, उससे पहले आप इस स्ट्रक्चर को देख लीजिए. ठीक है, तो फ्रेंड्स यहाँ पर कुछ डायग्राम से लेकर मैंने कुछ आपके लिए एक बनाया है. आउटर ईयर मतलब हमारा ये वाला ईयर, उसमें फ्रेंड्स जो है वो साउंड वेव्स जो है ईयर में आ रही है. जैसे कि अगर मैं आपसे बोल रही हूँ तो ये सारी साउंड वेव्स जो है वो आपके पास ईयर में आ रही हैं. अब मैं आपको एक एग्जांपल भी बताऊंगी. देखिए मैं आपके लिए आज क्या लेकर आई हूँ. अब फ्रेंड्स ये देखिए, ये साउंड्स हैं, यही साउंड्स कुछ विंग चैम्स की होती हैं. यही साउंड्स जो कुछ भी हम शो पीसेस रखते हैं, कुछ चैम्स रखते हैं जो जिन्हें देखने के बाद हमें कुछ अच्छा लगता है. तो ये सब चीज़ें क्या प्रोड्यूस कर रही हैं? साउंड ही है ना. इनकी भी कोई एक स्वीट सी वाइब्रेशन है जो हमारा कान सुन रहा है. और उसी की वजह से आप देखिए कि हमारे फेस पर फीलिंग्स, और इस साउंड को सुनने के बाद हमें कुछ अच्छा सा फील हो रहा है. मतलब कहीं ना कहीं हम अपने फीलिंग्स को भी कानों के थ्रू जो है वो फील करते हैं. तो मैंने आपको कहा ना कि जो कुछ भी वाइब्रेशंस हैं वो कहीं ना कहीं हमारी ही लाइफ में कुछ इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं. हमारी वाइब्रेशंस का हाई होना कितना ज़रूरी है, और साउंड वेव्स कैसे जो है वो हमारी मैनिफेस्टेशंस में हेल्प करती हैं बाय द हेल्प ऑफ दिस साउंड्स. ठीक है, तो अब हम इसको कर देते हैं बंद. और अब मैं आपको फिर से एक्सप्लेन कर दूं कि यहाँ पर फ्रेंड्स साउंड वेव्स इन ईयर जो हमने सुन ली, कोई भी साउंड वेव जो है वो ईयर से आई, और फ्रेंड्स वो वहाँ पर कहाँ गई? मिडिल ईयर में गई. मिडिल ईयर में आने के बाद फ्रेंड्स वहाँ पर मूवमेंट्स हुई ऑसिकल्स में, जो कि मैंने आपको बताया कि आपकी जो एस ट्यूब जो शेप है, जो ट्यूब है उस जो कि टिम्पैनिक मेम्ब्रेन के पास है, वहाँ पर मूवमेंट होने के कारण, मैकेनिकल होने के कारण, मैकेनिज्म होने के कारण वो कहाँ पे गई? हमारे इनर ईयर में. और हमारे इनर ईयर में पेरिलिम्फ एंड एंडोलिम्फ है, यहाँ पे मूवमेंट्स होती हैं. और अब मैं आपको और एक चीज़ में बता देती हूँ कि हमारे
आउटर ईयर में जो कुछ भी है, इसमें हमारे जो पिन्ना, मैंने आपको स्ट्रक्चर सारा बता दिया। मिडिल ईयर में मैंने आपको 3 पार्ट्स डायग्राम्स के थ्रू बता दिए, और इनर ईयर में मैंने आपको बता दी जो भी आपका कोचलियर, जो सर्कुलर शेप जो था, हमने स्पाइरल शेप जो स्ट्रक्चर पढ़ा था वो। और अब फ्रेंड्स, जो ये साउंड्स हैं ये कितनी स्पीड्स के साथ आती हैं, अब उसके बारे में समझेंगे। तो फ्रेंड्स, कोई भी जो साउंड वेव है वो हमारे पास आती है 332 मिलीमीटर पर सेकंड से, 332 मीटर पर सेकंड, माफ कीजिएगा। नेक्स्ट फ्रेंड्स, इसके बाद जो भी साउंड आई वो हमारे ऑरिकल, मतलब ये वाले पार्ट से रिसीव होकर वो कहाँ पे कलेक्ट हो गई, हमारी कंसंट्रेट होकर पूरी तरह फिल्टर आउट होकर। क्यों फिल्टर आउट होकर आती है? जैसे मैंने आपको बताया कि अगर सडनली कोई हमारे कान में बोलता है तो हमारी टिम्पैनिक मेम्ब्रेन, हमारे कान का पर्दा फट जाता है। तो फ्रेंड्स, ये उस साउंड को क्या करता है, कंसंट्रेट करता है, और कंसंट्रेट करने के बाद वो फ्रेंड्स डायरेक्ट कर देता है ऑडिटरी कनाल में, उन्हीं ऑसिकल्स में। नेक्स्ट फ्रेंड्स, उसके बाद क्या होगा, टिम्पैनिक मेम्ब्रेन जो कि हमारा ईयर ड्रम है वो वाइब्रेट करेगा, मतलब कि उसके अंदर हलचल होगी, जैसे कि अभी हमने साउंड सुनी। अब वाइब्रेट होने के बाद फ्रेंड्स, ये वाइब्रेशंस जो हैं वो ट्रांसमिट होंगी कहाँ पे, हमारे मिडल ईयर में। और फ्रेंड्स, मिडल ईयर में जो हमारे 3 स्ट्रक्चर्स हैं, मेलस, इंकस एंड स्टेपिस, जो कि मैंने आपको बताया कि इनमें क्या होती हैं, सारी की सारी साउंड जो वो फिल्टर आउट होकर आ जाती है। और जो स्टेपिस है ये बहुत ही स्मॉल बोन है हमारी बॉडी की, और हमारे एयर में प्रेजेंट होती है, और ये इनमें से एक ओवल विंडो होती है। इनके स्ट्रक्चर्स होते हैं, एक का स्ट्रक्चर हैमर लाइक होता है और एक का ओवल विंडो। वहां पर आने के बाद मैं आपको बताती हूँ क्या होता है। एट द मिडल फुट प्लेट, वही जो ओवल शेप स्ट्रक्चर है वो फुट की प्लेट के पास होता है, स्टेपिस के साथ, जहाँ पे स्टेपिस कंटिन्यू होता है और उसके साथ ओवल शेप होता है। मैं आपको बताती हूँ डायग्राम में। फुट प्लेट ऑफ स्टेपिस रॉक्स टू एंड फ्रो, ऐसे करेगा। उसके बाद फ्रेंड्स, कुछ फोर्स होने के बाद जो है वो सारी साउंड कहाँ चली जाएगी, हमारी कोचलियर डक्ट में, जो कि हमारा स्पाइरल शेप स्ट्रक्चर था। वहां पे चले जाने के बाद क्या होगा फ्रेंड्स, मोशन होगी, मतलब मूवमेंट्स होगी हमारे इनर ईयर में ही, जो एंडोलिम्फ एंड पेरिलिम्फ है, जो कि साउंड वेव्स आती हैं, जो कि मैंने आपको यहाँ पर बताया। हमारे इनर ईयर में ये वेव्स की मूवमेंट्स को करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट फ्रेंड्स, उसके बाद नर्व इम्पल्स होगा। नर्व इम्पल्स जो कि हमारी 8th क्रेनियल नर्व है, वेस्टिबुलोकोचलियर नर्व, वहां पे जाने के बाद, वो नर्व इम्पल्स होने के बाद क्या होगा, वो सिग्नल्स हमारे ब्रेन में जाएंगे, और ब्रेन में जाने के बाद वो हमारे ऑडिटरी एरिया, जो कि कहाँ पे प्रेजेंट है, हमारे मेडुला में, और वहां पे साइनेप्सिस होने के कारण ये जो है ऑडिटरी कनाल के थ्रू जो है वो हमारे इस टेम्पोरल एरिया पे जो है वो मैसेज आएगा। और मैसेज आने के बाद ये हमारे सेरिब्रम पार्ट, जहाँ पे मैंने आपको बताया कि हमें जो है वो साउंड जो है वो परसीव हो जाती हैं। ये कहीं ना कहीं जितना भी प्रोसेस ये है तो थोड़ा डिटेल में मैं फिर से आपको कंक्लूजनली बता दूं कि सबसे पहले जो साउंड्स होते हैं वो हमारे एक्सटर्नल ईयर में आती है, मतलब हमारे ऑरिकल्स में। ऑरिकल से फ्रेंड्स जो है वो हमारी मूवमेंट्स होती है, साउंड्स की कंसंट्रेट होती है 332 मीटर पर सेकंड की स्पीड से, और वो मिडिल ईयर में जाती है। मिडिल ईयर में हमारे 3 स्ट्रक्चर्स हैं, हमारे इंकस, मेलस एंड स्टेपिस, और वहां पे फ्रेंड्स टू एंड फ्रो मोशन होगी। उसके बाद फ्रेंड्स वो हमारे कोचलियर पार्ट में जाएगा। वहां पे जाने के बाद हमारा जितना भी जो मूवमेंट्स है, वो जितनी भी जो परसेप्शंस है, हमारा नर्व इम्पल्स होगा। और वो कौन सी नर्व इम्पल्स होगी, हमारी 8th क्रेनियल नर्व, वेस्टिबुलोकोचलियर नर्व, जो कि ब्रेन को मैसेज देगी। और वो मैसेज कहाँ पे जाएगा, हमारी न्यूक्लियस ऑफ द मेडुला, कौन से पार्ट पे जाएगा, हमारे सेरिब्रम में जाएगा। और उसके बाद जो है वो हमें साउंड जो है वो परसीव हो जाएगी। और मैं आपको फिर से यहाँ पे डायग्राम के थ्रू फिर से बता दूं कि फ्रेंड्स, यहाँ से जितनी भी साउंड्स, यहाँ से यहाँ पे जाते जाते ये सारा का सारा प्रोसेस जो बन जाता है फिजियोलॉजी ऑफ हियरिंग। सो फ्रेंड्स, मेन तो सारी गेम है, हमें याद रखना हमारे आउटर ईयर, हमारे मिडल ईयर और इनर ईयर, इनके जो ये पार्ट्स हैं, इन्हीं के बीच में मूवमेंट्स हैं। और एक आपका इंपॉर्टेंट रोल प्ले कौन करिए, आपकी क्रेनियल नर्व, वेस्टिबुलोकोचलियर नर्व। So this is called the physiology of hearing. Friends, I hope you understand this concept in very detail. और कुछ भी थोड़ी बहुत डिस्टर्बेंस हुई हो, कुछ नोट्स ना होने के कारण प्रॉपरली, या फिर आपको थोड़ा बहुत कंफ्यूजन की वजह से, तो उसके लिए बहुत बहुत माफ़ी। बट मुझे विश्वास है कि आपको बहुत अच्छे से समझ आ चुका है और आप बहुत अच्छे से इसे अटैम्प्ट भी कर सकते हैं। तो आई होप यू विल टेक केयर ऑफ योर सेल्फ एंड जस्ट कनेक्ट विद माई हैप्पी यूनिवर्स। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग आवर ऑन चैनल ऑफ हैप्पीनेस। स्टे ब्लेस्ड एंड स्टे टेक केयर। बाय बाय। गॉड ब्लेस यू।